प्रश्नावली 1.3 तीसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो हमें ये प्रूव करना है। जो करना किस प्रकार से, पहले भी इस पे वीडियो में हमने बता दिए थे। तो हमें क्या करना है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, विरोधाभास स्थिति में चलना है। यह एक परिमेय संख्या है, इसने कहा अपरिमेय संख्या, तो तुम्हें लिखना है परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, 1/√2 और P/Q की फॉर्म में लिखना है इसे। ठीक है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखोगे तो यह P/Q के रूप में यह परिमेय संख्या होती है, जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक है और Q ≠ 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसका क्या करना है, हमें हर का परिमेयीकरण करना है। अंश हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है ना। तो इसका परिमेयीकरण करेंगे तो नीचे क्या √2 है ना, तो दोनों जगह कंजुगेटिव करेंगे √2 और √2। बात समझ आई होगी। देखो ये P/Q के रूप में दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसका इंटू इससे करेंगे तो √2। अब देखो रूट और रूट कड़ी और कड़ी दो आ गई ना, तो यह है कड़ी का स्क्वायर और P/Q, तो इससे ये हट जाएगा ना, तो यह है √2 और /2 और P/Q। अब क्या करना है, इस 2 को इधर लेके जाना है, तो यह है √2 और 2 P/Q। देखो ये वाली कंडीशन इसमें इंटू कर देगी और इस √2 को अपनी जगह जहाँ है वहीं पर रखना है। तो अब लिखना क्या है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, Q और P पूर्णांक हैं, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध है। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो जो √2 आया है ये एक अपरिमेय के रूप में आया। ठीक है, पर हमने क्या विरोधाभास स्थिति में चाहता, ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये क्या है, यह अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय भी तो आया है और हमने क्या लिखा था, परिमेय। तो ये 1/√2 एक अपरिमेय के रूप में आया, तो यह अपरिमेय संख्या होगी।
इस प्रकार से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। इस प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है, कौन सा है? तीसरा वाला क्वेश्चन। सेकंड 7 √5, ठीक है, हमें ये दे रखा है। तो हमें करना क्या है इसमें, इसी प्रकार से जैसे हमने किया था, हम माना, यहाँ से हल लिखो, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये 7/5 और P/Q के रूप में लिखना है। हमने इस कंडीशन को लिख लिया। देखो, जहाँ P और Q एक सहभाज्य पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0, ठीक है। तो इसमें बहुत आसानी है। देखो, इसको हमें इसके नीचे लेके जाना है। देखो, इसका इंटू इसके नीचे करना है। तो ये √5 और P/7Q। देखो, हमें क्या करता है, ये रूप लेके आना है। ऐसे ही हम वहाँ पे √2 लेके आए थे, यहाँ पर √5 लेके आए हैं, ठीक है। अब लिखना क्या है, अतः यहाँ P और Q पूर्णांक हैं। अतः P/7Q एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। √7/5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से इसे करना है हल। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब उसी कंडीशन से फिर करना है हमें। देखो, हमने इस लाइन को लिख दिया P/Q जैसे हमने कंडीशन की थी, ठीक है। देखो, इसको √2 इधर है, इधर से इसको 6 को इधर लेके जाएंगे तो किस में जाएगी, माइनस में, माइनस का 6। देखो, इधर प्लस किया तो दूसरी तरफ किस में जाएगी, माइनस की। अब देखो, इसका हम एलसीएम लेंगे, √2 और P इसके नीचे 1 होगा, एलसीएम का क्या होगा, Q आएगा, तो -6Q, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या आई, ये आई। तो हमें इसे क्या करना है, देखो ये क्या आया, ये रूप क्या है, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ठीक है। तो यहाँ P और Q पूर्णांक, Q और P पूर्णांक हैं, अतः
P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।